न्यूयॉर्क जो कि पूरी दुनिया में मतलब बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो शायद दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, क्योंकि वो डाइवर्सिटी को लेकर और जितनी वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको लेकर, और वहाँ पर मतलब अमीर से अमीर गरीब से गरीब बसते हैं उस हिसाब से। और वहाँ पर अब जिस तरह से एक ऐसा शख्स जो है वो मेयर बन गया है जिसको 1 साल पहले तक कोई नहीं था जानता, तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है और ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि अब जो है सियासत का जो एक मैदान है वो बदल रहा है। अब आपको शायद किसी बहुत बड़ी फैमिली सियासी फैमिली का होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी कोई बहुत तवील जो है वो जद्दोजहद सियासी होना कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर आप ये देखें कि जेन ज़ी को लेकर जो बातें होती थी कि जी ये पॉलिटिकली उतने एक्टिव नहीं है, ये बात पिछले 1-1.5-2 सालों में काफ़ी गलत साबित हुई है। वैसे तो जाहिर है बांग्लादेश में या नेपाल में जो हुआ, हम चाहते नहीं कि कहीं भी तब्दीली ऐसे सड़कों पर आकर और एहतजाज के ज़रिए आए, या कोई भी ऐसी तब्दीली आए जिसमें जान का ज़िया या माल का नुकसान हो। लेकिन वहाँ पर भी देखें जो जिन्होंने लीड की जो मूवमेंट थी बांग्लादेश और नेपाल में, वो भी जेन ज़ी थे। यहाँ पर भी आप देखें कि जो इनके ज़्यादातर सपोर्टर्स हैं वो यंग हैं, और जो अब जेन ज़ी है उन्होंने एकदम से ये साबित किया है कि वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है। सर, एक तो सिर्फ पॉलिटिकली एक्टिव के साथ साथ तादाद भी तो बहुत है ना। देखें, अब तो ये ट्रेंड तो अब आ रहा है कि जी कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे फैसला किया गया है कि जी बच्चे हम कम पैदा करेंगे। हमने लास्ट वीक साउथ कोरिया की बात की थी जहाँ पे एवरेज एज 50+ है। अब न्यूयॉर्क का शायद ऐसे अभी तक ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन आप ये देखें सर कि जो उनको वोटर पड़ा, आप जैसे कह रहे हैं उनके कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो जब ये इनकी कैंपेन शुरू हुई 2% अप्रूवल रेटिंग से अब 56% वोट लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसके अंदर ज़ाहिर है आपकी जो कैंपेन होती है उसको कैसे आपने बनाया, उसकी डिलीवरी क्या होती है, वो बहुत मायने रखती है। और उन्होंने तमाम तर जो न्यूयॉर्क के रहायशी हैं, जैसे आपने कहा एक डाइवर्सिटी का एंगल बहुत बड़ा है वहाँ पे उनकी अपनी लोकल कम्युनिटी की, जो कि पाकिस्तानी भी उसके अंदर आ जाते हैं, उसमें इंडियंस भी आ जाते हैं, उसमें साउथ एशिया तमाम आ जाता है, प्लस उनकी युगांडन भी एक लीनिएज है, इनके वालिद जो है युगांडा से हैं। नहीं, वो है तो बुनियादी तौर पे तो इंडिया से हैं, हाँ, बट लेकिन युगांडा में उन्होंने बहुत काम किया, एकेडमिक हैं बहुत, और इनकी वालदा जो हैं वो भी मीरा नायर हैं, मतलब वो फिर एक और एंगल है, एक थोड़ा वो भी आता है। बट ये सारा कुछ अपनी जगह, उन्होंने एक बात प्रूव की है कि जो आपकी पॉलिटिकल हायरार्की है जो माजी में चल रही है, अब न्यूयॉर्क का अगर आप देखें कि उधर एक प्रोमिनेंटली एक वाइट मेल ओरिएंटेड मेयरल किस्म का सिस्टम रहा है, जिसमें आप कुमो को ले लें, जिसमें आप ले लें ब्लूमबर्ग को ले लें, जिसमें आप दीगर और जो यहाँ पे मेयर्स लगे हैं उसके रूडी जुलियानी हो गया उसके अंदर, तो ये सारे जो हैं एक वाइट मेल टाइप चीज़ चलती है। तो उस सेगमेंट को भी थोड़ा सा देखा है कि जी उन्होंने तो कुछ नहीं किया, तो ये भी करके देख लेते हैं कि जी यहाँ पे क्या होता है। अब इनके जो दावे हैं और इन्होंने जो ममदानी साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सिर्फ आप देख लें कि न्यूयॉर्क में जितना पैसा घूमता है, आप सिर्फ उसकी जो हुकूमत है जो न्यूयॉर्क को सिर्फ मैनेज करती है, उनका रेवेन्यू देख लें तो सिर्फ बसों से $728 मिलियन तो उनका सालाना रेवेन्यू सिर्फ बसेस से है, जिसको वो कह रहे हैं वो फ्री कर देंगे। अब कैसे फ्री करेंगे? फिर वो कहते हैं जी हम टैक्स कर देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।